तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो फंड्स हो सकते हैं जो ऐसी मार्केट में भी आपके पोर्टफोलियो को बचा पाते हैं। जो जब मार्केट 10% गिर जाती है तो ये फंड 6 5 7% गिरते हैं। और थोड़े से कम रिस्की डाउनसाइड प्रोटेक्शन लिमिटेड होने वाले फंड्स की बारे में हम बात करने हैं। देखिए होता क्या है कि मार्केट में दो टाइप के मेजरली फंड्स होते हैं हर कैटेगरी में। एक तो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल जो फंड हाउस है, क्वांट स्मॉल कैप फंड हाउस है, क्वांट का जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये ज्यादा रिस्क लेके चलने वाले फंड हाउस हुआ करते हैं। यहां पर होता क्या है, जब मार्केट 10% गिरती है ये फंड जनरली 12-13% गिरते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे फंड्स भी होते हैं सेम कैटेगरी में जो कि कंपैरेटिवली कम गिरते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि वो पहले से ही अंडर वैल्यूड कंपनीज में, कम प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में जिनकी ग्रोथ भी लिमिटेड होती है, उनमें इन्वेस्ट करके चल रहे होते हैं, जहां पर डाउनसाइड एक लिमिटेड डाउनसाइड यहां पर होती है। तो ये ऐसी मार्केट में वो उस टाइप के फंड्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, रादर देन वो एग्रेसिव फंड्स। ये एग्रेसिव फंड्स जनरली होता क्या है, जब अच्छी मार्केट चल रही होती है, जैसे 2023 की मार्केट थी, ऐसी मार्केट्स में आपको एक जबरदस्त रिटर्न्स दे देते हैं। लेकिन जब मार्केट का थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज आता है, जो अभी 1.5-2 साल से हमें देखने को मिल रहा है, तो ये फंड्स और भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरते हैं। वहीं जो ये थोड़े से डिफेंसिव फंड्स होते हैं, ये उस मार्केट में लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी है उससे 1-2-4% ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। लेकिन इन फंड्स का असली एडवांटेज होता है जब मार्केट में ऐसा बहुत ही भयंकर क्रैश आपको देखने को मिलता है। ऐसे में ये फंड्स आपको ज्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे पाते हैं। आज हम उसी कैटेगरी में 3-4 फंड्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, 3 कैटेगरी पे बात करूंगा, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। सबसे पहले अगर मिड कैप कैटेगरी में बात करें तो यहां पर जो सबसे अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहे वाले फंड है उसमें नाम आता है एचडीएफसी मिड कैप फंड का। तो देखिए कम रिस्की फंड है, 92,000 करोड़ की मार्केट कैप है। यहां पर आप देखेंगे इस मार्केट में भी सबसे कम गिरा है। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड अपनी उसमें चल रहा है 1 महीना, 1 वीक, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में भी अगर हम देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है और 10% के आसपास की रिटर्न इस मार्केट में दे रहा है। अब यहां पर देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है, 80 कंपनीज में इन्वेस्ट ये फंड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैटेगरी एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग है वो 32 की है, बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग 30 से ऊपर चल रही है, और ये फंड की जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग है वो 26 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 की चल रही है, कैटेगरी एवरेज इस फंड की 3.55 है। जो बात मैं आपको समझा रहा था कि ये फंड्स वैसे ही कम प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में, अंडर वैल्यूड काइंड ऑफ कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं, तो जब मार्केट गिरती है तो ये थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को बचा के रख पाते हैं। और यही रीजन है कि ये फंड आज भी इतना अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट रख रहे हैं। इसमें कंपनीज की बात करें, आप देखेंगे एसेट एयू स्मॉल फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक जैसी कंपनीज आपको यहां पर नजर आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोफोर्ज, ग्लेनमार्क जैसी कंपनीज यहां पर आपको नजर आएगी। तो एक लिमिटेड गिरावट वाले फंड की अगर तलाश है मिड कैप कैटेगरी में, तो ये फंड एक अच्छी ऑप्शन आपके पास हो सकता है। तो जरूर इस फंड को आप जरूर एक बारी और डिटेल में रिव्यू जरूर करिएगा। दूसरी कैटेगरी अब चलते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 2 फंड्स हैं मेजरली जो इसी टाइप की परफॉर्मेंस करते हैं, एक एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो एचडीएफसी के एक फंड हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो इसलिए फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अगर देखेंगे, यहां पर भी लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी हो चुका है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो अभी ईयर टू डेट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले कुछ फंड्स में है। इस मार्केट कंडीशन में भी जहां पर निफ्टी भी 2-2.5% गिर गया है, इस फंड में गिरावट सिर्फ -1% की आएगी। देखिए गिरेंगे तो सारे फंड्स, अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, कम रिटर्न्स ऑलमोस्ट आपको सब फंड्स में देखने को मिलेगी, लेकिन ये फंड जनरली रिलेटिवली कम गिरावट दिखाते हैं। यहां पर भी आपको वही चीज नजर आएगी गिरते इन फंड्स के साथ। यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज प्राइस टू अर्निंग 27 की है, इस फंड की 20 के आसपास की है, निफ्टी 50 की 22-23 की चल रही है, 500 की देखेंगे तो वो 25-26 दिख जाएगी आपको। और ये फंड 20 की प्राइस टू अर्निंग जनरली यहां पर रख रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी अच्छा है। और कंपनीज देखेंगे तो ये फंड प्योरली वैल्यू इन्वेस्टिंग के उस पर चलता है। एचडीएफसी बैंक, सीसीआई यहां पर आपको दिख जाएगा, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज यहां पर आपको दिखेगी। इसके साथ कुछ फॉरेन इक्विटी में भी ये फंड कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगाता है और बहुत
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आज तक पिछले 10-12 सालों में रही है, और यही क्वालिटी है इस फंड की जिस वजह से इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड है कि ये खराब मार्केट में रिलेटिवली कम गिरावट आपको दिखाता है। स्मॉल कैप फंड में अगर हम चलते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स में देखिए कुछ फंड्स हैं जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कम गिरावट और कम रिस्क वाले फंड्स में मुझे हमेशा ये एक्सेस स्मॉल कैप फंड बेटर हमेशा से लगा है। थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसकी बेटर मुझे लगी है। यहां पर अगर आप देखें तो 26,000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यहां पे भी आप देखेंगे तो कैटेगरी में आपको नजर आएगा कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, एक साल में -1% की रिटर्न है, लेकिन लोअर साइड पे कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये फंड आज भी देते हुए नजर आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जहां पर एक साल में लगभग 6-7% डाउन है, ये फंड -1% यहां पर डाउन आपको नजर आएगा। यहां पर भी अगर आप देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन अच्छी नजर आएगी। यहां पे प्राइस टू अर्निंग आपको लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी नजर आएगी। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ फंड में चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से ये प्राइस टू अर्निंग जो है वो रिलेटिवली आपको हायर साइड पे यहां पर नजर आएगी। तो ये 3 फंड्स हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट कंडीशंस के हिसाब से मार्केट क्रैश में रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे पाते हैं। तो इनको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो किसी फंड पे मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।